हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ से रिलेटेड क्या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में उसका रोल है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। और ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में मैंने आपको यहाँ पर पीपीटी में तैयार किए गए नोट्स आपके लिए मिलेंगे। आप चाहे तो अपने नोट्स बना सकते हैं और इस वीडियो को पॉज करके उसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आपको लर्न करने में हेल्प हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन प्ले ए वर्चुअल रोल इन द डेवलपमेंट, हार्मोनाइजेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ ए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। यानी कि जो हमारा आईपी लॉ है उसकी डेवलपमेंट में, उसको लागू करने में, उसको हार्मोनाइज करने में ये हेल्प करता है। किस तरीके से? वर्ल्ड वाइड, यानी कि इंटरनेशनल रूप में। और इसके अंदर क्या क्या मेन फंक्शन हैं जो कि रोल प्ले करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा पॉलिसी डेवलप करना। यानी कि ये हेल्प करता है हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, जैसे कि इंटरनेशनल कोई कन्वेंशन करनी है, कोई ट्रीटी करनी है, कोई संधि करनी है, तो उसमें भी ये हेल्प करता है। तो दूसरा पॉइंट है हमारा ट्रीटी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो हम ट्रीटी करते हैं इंटरनेशनली एक कंट्री से दूसरी कंट्री के साथ। TRIPS का क्या मतलब होता है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़। और WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है WIPO का क्या मतलब होता है? WIPO, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जब हम एक कंट्री दूसरी कंट्री से ट्रीटी करती है इंटरनेशनली, तो उसके लिए हेल्प करता है। और इसमें आईपी लॉ का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। उसके बाद है कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि दे असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लीगल सिस्टम फॉर इफेक्टिव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हेल्प से हम प्रोटेक्ट करते हैं जो हमारा कानून कहता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ जो हमें कहता है, ताकि लीगल सिस्टम को प्रोटेक्ट किया जा सके। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो लीगली चीज़ें हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, यानी कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है एक कंट्री का दूसरे कंट्री से, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ताकि इंटरनेशनली डिस्प्यूट को देखा जा सके। और इसमें ये हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एक तरीके से अवेयरनेस बताता है, एजुकेशन के बारे में बताता है, उसको प्रमोट करता है। किसके द्वारा? ट्रेनिंग के द्वारा। पब्लिक एजुकेशन हम जब प्रोवाइड करते हैं। तो हिंदी में राइट साइड में आपको पीपीटी में देखने को मिलेगा, उसको आपको रीड आउट कर लेना है। अब क्या क्या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, तो ये हमारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, इसको आप चार्ट के माध्यम से लिख सकते हैं। पहला है हमारा WIPO, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। दे प्रमोट इंटेलेक्चुअल प्रोटेक्शन ग्लोबली, यानी कि वर्ल्डली एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है थ्रू द कोऑपरेशन एंड ट्रीटीज लाइक द पेरिस कन्वेंशन एंड ब्रेने कन्वेंशन। तो ये जो संधि होती है एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ करती है, किसी बिजनेस से रिलेटेड है या किसी और चीज़ से रिलेटेड है। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करता है? एडमिनिस्ट्रेट करता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एग्रीमेंट इंश्योर दैट द आईपी रूल आर कंसिस्टेंट विद ए ग्लोबल ट्रेड, यानी कि जो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रूल है वो एक तरीके से सही तरीके से इंश्योर कर सके
इसके लिए हम ट्रीटी करते हैं, इंटरनेशनली एग्रीमेंट करते हैं एक कंट्री दूसरे कंट्री से, ताकि जो वर्ल्ड वाइड ट्रेड है, व्यापार है, उसको सही तरीके से चलाया जा सके। अगर डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का प्लेटफॉर्म भी आपको देखने को मिलता है। उसके बाद है यूनेस्को, यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये काम करता है कॉपीराइट पर और कल्चरल आईपी प्रोटेक्शन पर, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ प्रोटेक्शन पर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और नई जानकारी के साथ।